महीनों बाद देश के व्यापार जगत से अच्छी खबर सुनने को मिली है। उद्यमों के एक वैश्विक संगठन और एक विश्वविद्यालय के साझे सर्वे के मुताबिक देश के 81% कारोबारियों को भरोसा है कि जल्दी ही उनके व्यवसाय पहले की तरह बढ़ने लगेगा। ये भरोसा इसलिए बेहद अहम है क्योंकि 57% के आसपास अपने उद्यम को बचाने के लिए नकदी नहीं है। 40% अपने चालू खर्च के कर्ज उठाना पड़ा है। इनमें से केवल 14% ने ही औपचारिक स्रोतों से ऋण लिया है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि छोटे और मझोले उद्यम किस कदर संकट से घिरे हैं। सरकार मई में ही आर्थिक पैकेज और वित्तीय समस्याओं के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पैकेज जारी कर चुकी है। उद्योग जगत को सहारा देने के इरादे से छोटे और मझोले उद्योगों के आकार को बढ़ाने का नियमन भी लागू हो चुका है। हमारे देश में जितनी भी कंपनियां और व्यवसाय हैं उनमें से लगभग 99% छोटे और मझोले उद्यम हैं। इस क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार है और बड़े उद्योगों को भी इनसे ही जरूरी सहारा मिलता है। पैकेज के तहत जुलाई के मध्य तक इस क्षेत्र में ऋण गारंटी योजना के तहत 1.23 लाख करोड़ रुपए का वित्त उपलब्ध कराया जा चुका है और ये प्रक्रिया लगातार जारी है। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। संकट की गंभीरता को देखते हुए कहा जा सकता है कि अभी और सहयोग की दरकार है। सरकार ने संकेत दिया है कि 3 लाख करोड़ रुपए के वित्त पोषण के अलावा भी आगामी दिनों में राहत के अन्य उपाय किए जा सकते हैं। लॉकडाउन से देश अब धीरे धीरे अनलॉक की ओर अग्रसर है। कई कारोबार और उत्पादक गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में बाजार से धन की आमद संभावित है। क्रिसिल ने अनुमान लगाया है कोरोना संकट की वजह से छोटे और मझोले मध्यम उद्योगों के राजस्व में 20 से 22% की कमी आ सकती है। सबको ज्ञात है कि रोजगार, आमदनी, उपभोग, मांग, उत्पादन जैसे कारक एक दूसरे से संबद्ध है तथा कोरोना काल में भी इन सभी के ऊपर वज्रपात हुआ है। ऐसे में उद्यमियों को फिर से बढ़ोतरी की संभावना बढ़ने के आधार ये है कि महामारी से उबरने के बाद फिर से हर तरह की गतिविधियां तेजी से होने लगेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भरता और स्थानीय उत्पादन और उपभोग का आह्वान का भी कुछ असर दिखेगा। ऋण योजनाओं में नई आशा का संचार किया है। सर्वे से ये उम्मीद की गई है कि निर्माण क्षेत्र में 40 और जीडीपी में 8% का योगदान करने वाला छोटे मझोले उद्योग जल्दी से जल्दी पूरी तेजी से विकास की ओर बढ़ेंगे। उधार लेकर अर्थव्यवस्था को गति देना बुरा नहीं है। जब अन्य राष्ट्र सुनिश्चित लाभ और सामाजिक विकास के लिए ऋण को उचित पूंजी के तौर पर व्यय करते हैं और उससे समृद्ध होते हैं, लेकिन भारत में ऋण को सब्सिडी के रूप में खर्च किया जाता है जो ठीक नहीं है। अगर किसी परिवार को कर्ज लेकर बच्चे की शिक्षा या आदमी को शराब पीने की आदत पर खर्च करने का विकल्प दिया जाए तो तर्कसंगत विकल्प स्पष्ट है। बच्चे की शिक्षा का लाभ लंबी अवधि में मिलेगा जबकि पीने वाले को तुरंत संतुष्टि मिलेगी। दुर्भाग्य से हमारी सरकारों ने हमेशा गलत विकल्प चुना। उससे फिर भी सोचना चाहिए। अगर कर्ज की रकम उत्पादकता और विकास आता है तो वो सराहनीय है। नागरिक सरकार से राजकोषीय घाटे का लक्ष्य नहीं बल्कि आर्थिक विकास, रोजगार और निवेश के बारे में सुनना चाहते हैं। अगर सरकार घाटा वित्तीय से बचना चाहती है तो अन्य विकल्प ही हैं। भारत के पास $490 बिलियन की विदेशी कमाई का भंडार है जिस पर कम ब्याज प्राप्त होता है।